हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। ठीक है, आज और हमारी क्लासेस क्या है, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो दोस्तों आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए आपका वक्त न जाया करते हुए हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है। ठीक, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। ठीक है, अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं तो बता रहा है कि 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया है। कौन सा? भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए 2 फरवरी को क्या मनाया गया है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो 2 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस एवं विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। कब मनाया गया है? 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। ठीक है, अब देखिए 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV, ठीक है, राष्ट्रीय HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, और रिकैप कर दे रहे हैं। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस एवं विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है और 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे प्रश्न में। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं और आपको बताते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है? क्या उपकरण लॉन्च किया गया है? ठीक है, देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में ही आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण का लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनता है। देखिए तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। क्या बता रहा है कि देश का पहला तांबे का आवरण, ठीक है, तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। कहां पर? पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। ठीक है, कौन सा टावर? तो बापू टावर। ठीक है, अब देखिए COP28 में बिहार को नवीनकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। किसको? तो त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। ठीक है, मिशन दक्ष लॉन्च किसने किया है? तो बिहार की सरकार ने किया है। ठीक है, अब देखिए आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप सबको पता होगा बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। ठीक है, कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न में हम आते हैं और देखिए हमारा दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो किसके साथ समझौता किया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा ऑप्शन होगा गूगल। ठीक है, गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में तवागंचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप सन 2024 में कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्या है? असम है, दूसरा क्या है? नागालैंड है, तीसरा क्या? अरुणाचल प्रदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो देखिए क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के आदि केकीरण, ठीक है,
के किरण यानी अदरक हस्त निर्मित, ठीक है, अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बतीय निवासियों द्वारा, ठीक है, तिब्बतीय निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है, ठीक है, क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला है, ठीक है। अब देखिए इसके दूसरे पॉइंट्स को हम देखते हैं कि पवन कुमार सेन, कौन, पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है, तो पवन कुमार सेन को, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि वार्षिक सार अमरतला टोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विश्व बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। किसको, विश्व बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है, ठीक है। अगले पॉइंट को हम आते हैं, बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल, कौन सी, तो खामती चावल को जीआई टैग मिला है, ठीक है, कौन से चावल को, तो खामती चावल है, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ईटानगर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खंडू, ठीक है। अब देखिए यहाँ के गवर्नर को हम देख लेते हैं, तो यहाँ के गवर्नर कौन है, केवल त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है, यहाँ की ये गवर्नर है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं और आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, भारत है, दूसरा क्या है, जापान है, और तीसरा क्या है, बांग्लादेश है, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा जापान, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन रहे हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जापान को समुद्र के अंदर, ठीक है, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। क्या मिला है, नया द्वीप मिला है, ठीक है, किसको मिला है, तो जापान को मिला है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि इसरो जापान के स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। कौन सा मिशन, अगला चांद मिशन पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू, कौन सा, डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। मतलब कौन सा है, तो डांसिंग पिकाचू, ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है, जापान के योकोहामा में किया गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि जापान की राजधानी कौन सी है, तो टोक्यो है, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा येन है, ठीक है। अब चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं और आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है, किसने किया है। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या है, नासा, दूसरा इसरो, और सी क्या है, CNSA, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, नासा ने, ठीक है। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि यह एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है, ठीक है, इसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बता रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, कौन सी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ नाम से प्लेनेट की एक खोज की है, ठीक है, कौन सी नाम की, तो नासा ने सुपर अर्थ, क्या नाम है इसका, सुपर अर्थ है, ठीक है। अब देखिए यह पृथ्वी के 137 लाइट ईयर दूर स्थित है। कितनी, 137, ठीक है। आगे क्या बता रहा है कि नासा ने इस, ठीक है, नासा ने इस ग्रह की TOI, ठीक है, TOI 715b नाम दिया है, इसका नाम दिया है, यानी कि इसका जो सुपर अर्थ का नाम क्या दिया है, TOI 715b नाम दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, आपको बताते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या है, फिजी, दूसरा क्या है, पापुआ न्यू गिनी, और सी क्या है, उपयुक्त दोनों, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, फिजी और पापुआ न्यू गिनी में, मतलब इन्हें किसको, प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या है, चौधरी चरण सिंह, दूसरा
PV नरसिम्हा राव, और C क्या है MS स्वामीनाथन, और D उपयुक्त सभी को। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा D, यानी उपयुक्त सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं और हम आपको बताते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। ठीक है, यानी किसे चुना गया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या है सऊदी अरब, और B क्या है ऑस्ट्रेलिया, C क्या है मालदीव, और D क्या है इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, सऊदी अरब को। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन रहे हैं हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की, कहाँ की, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल, ठीक है, रिफाइनरी के लिए, किसके लिए, रिफाइनरी के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया। कितने बिलियन, 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी सन 2023 को नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी आयोजित किया गया सन 2023 में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो रियाद है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो रियाद है। अब देखिए यहाँ की करेंसी क्या है, यानी मुद्रा, तो रियाल है। ठीक है, सऊदी रियाल है। ठीक है, अब देखिए सऊदी अरब के किंग कौन है, तो देख लीजिए जिनका नाम दिया हुआ है मोहम्मद बिन सलमान। ये क्या है, तो सऊदी अरब के किंग है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं और आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुनील कुमार, नवीन तहिलियानी, नरेंद्र कुमार यादव, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा C, नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं और आपको बताते हैं कि LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया है। ठीक है, रवि कुमार झा को। ठीक है, किस, ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि टाटा डिजिटल ने, ठीक है, टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया है। ठीक है, इनको भी MD और CEO नियुक्त किया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय विश्रोई, क्या नाम है, विजय विश्रोई ने शपथ ली है। कौन, क्या नाम है उनका, विजय विश्रोई ने। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि राजस्थान के नए एडवोकेट, ठीक है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। किसको, तो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि स्वास्थ्य सचिव के रूप में, ठीक है, स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को, किसको, तो अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। किसको, तो संजय जाजू को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।